ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचाशीत्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि तृतीया विभक्ति कहाँ आती है। तो आज हम वार्तिक करेंगे तृतीया विधाने प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। और ये वार्तिक जो है ये कर्तृकरणयोस् तृतीया इस सूत्र में दिया गया है। इनको अष्टाध्याय में देखते हैं। तो अध्याय है दूसरा अध्याय और तीसरा पाद। अनभिहिते का अधिकार है। याद रहे सारी की सारी विभक्तियां जो हैं वो अनभिहिते के अधिकार में दी गई हैं। और ये पूरा तृतीय अध्याय 73 तक अनभिहिते का अधिकार है। और इसमें जो 18वां सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये हमने कल देखा था और इसका वार्तिक है प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। ठीक है, इसको आज हम देखेंगे। तो इसका अर्थ बनता है ये जो कात्यायन जी का वार्तिक है, सूत्र है पाणिनि जी के और भाष्यकार है पतंजलि जी का। ठीक है, तो तीन महान आचार्य हमारे हैं। अष्टाध्यायी के रचना करने वाले पाणिनि जी, वार्तिक के रचना करने वाले कात्यायन जी और उस पे भाष्य का रचना करने वाले भाष्यकार पतंजलि जी। ठीक है, और उसके बाद और गुरु भी हैं। अच्छा जी, तो अब इसका अर्थ बना तृतीया विधाने। जब आप तृतीय विभक्ति का विधान कर रहे हैं तो प्रकृत्यादि जो जिसमें ऐसा गण जो है जिसमें प्रकृति शब्द सबसे पहले है, प्रकृति आदि में है, वो सारे गण का प्रकृत्यादिभ्यः उनके साथ उपसंख्यानम करना चाहिए। ठीक है, अर्थात उनको भी जोड़ना चाहिए। किसमें? तृतीया विभक्ति के विधान में। अर्थात ये मानते हैं कि संप्रदान जो आपने कहा है कि कर्तृ और करण जो कारक हैं उनमें आप कीजिए संप्रदान नहीं, करण कारक में और कर्ता कारक जो अनुक्त हैं अनभिहित हैं उसमें करो। लेकिन करण कारक के कहने से नहीं होगा, ये अलग श्रेणी है। परंतु भाष्यकार ऐसा मानते हैं कि ये जो विधान किया गया है ये सरल करने के लिए, क्योंकि हमें मुश्किल होती है पहचानने में, इसलिए तृतीया का किया गया है। वैसे ये करण ही हैं। ठीक है, वो दिखाएंगे कैसे। देखिए पहले ये शब्द देख लेते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वाभाविक, ओरिजिनल। प्रायः माने अधिकता, बाहुल्य। गोत्रम तो वंश, ऋषि इत्यादि। सम माने समान, सीधा। विषम असम। और द्विद्रोण माने द्रोणम, एक काष्ठ पात्र या एक विशेष तोल का बट्टा। पंचक माने 5 से संबंध रखने वाला। और साहस्र जो है सहस्र माने सहस्र से संबंध रखने वाला। ये 8 हैं। तो इनके उदाहरण है प्रकृत्या अभिरूपः दर्शनीयः। तो कोई व्यक्ति प्रकृति माने स्वभाव से ही सुंदर है, जो प्रकृति या स्थान इत्यादि। अब यहाँ पर क्यों यहाँ प्रकृति में तृतीया लगी है? तो भाष्यकार कहते हैं प्रकृति कृतम तस्य आभिरूप्यम, माने प्रकृति जो है वो करण है उसकी सुंदरता में। तो हमारे करण में जो तृतीया लगाई गई है उससे भी लग सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कृत शब्द गायब है इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो हमें कहना पड़ता है भाई प्रकृति के द्वारा ही सुंदर है, ऐसा। दूसरा है प्रायेण याज्ञिकाः वैयाकरणाः। तो अब प्राय का अर्थ क्या है? बहुलता, अधिकता। तो क्या अर्थ बन रहा है? अधिकता के द्वारा वो यज्ञ करने वाले हैं
या व्याकरण पढ़ने वाले हैं, व्याकरण के जानने वाले हैं, यज्ञ के जानने वाले और व्याकरण के जानने वाले, वो बहुलता के कारण कैसे हो गए? तो यहां बताया है यज्ञ व्याकरण का प्राय बाहुल्य अधिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो यज्ञ को पढ़ते हैं, व्याकरण को बहुत अधिक पढ़ते हैं, इसी कारण से वह याज्ञिक या वैयाकरण हैं। अब समझ में आ गया? माने प्रायेण माने बहुत अधिक अध्ययन के द्वारा वो याज्ञिक हैं, व्याकरण हैं। ठीक है, तो बाहुल्येन, इसलिए येन प्रायेण अधीयते, अध्ययन किया जाता है, जिस अधिकता से उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है उसके कारण वो याज्ञिक है, तो उनका अध्ययन करण है। गार्ग्यो अस्मि गोत्रेण माठरः अस्मि गोत्रेण, मैं इस गार्ग्य या माठर गोत्र से जाना जाऊं। तो यहां क्या है? एतेन अहम संज्ञाये, तो यहां पर जो गोत्र है वो करण है, जाने जाने का। ठीक है, क्योंकि संज्ञाए शब्द यहां नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, समेन धावती विषमेन धावती, तो यहां पथ शब्द मिसिंग है, माने समेन पथा, माने सीधे पथ से जाता है या टेढ़े पथ से जाता है, तो पथ के द्वारा, तो वो करण है, वो पथ जो है वो करण है। ठीक है, द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, माने द्विद्रोणेन हिरण्येन धान्यम क्रीणाति। ठीक है, वो माने वो ये करण है, 2 द्रोण सोने के द्वारा वो धान्य को खरीदता है। पंचकेन पशून क्रीणाति, पशुओं के लिए जो धन है वह पंचक है, अर्थात 5 कोई चीज है, पैसा है, जो भी है उससे पशुओं को खरीदता है। तो सहस्रेण अश्वान क्रीणाति, सहस्र परिमाण है, माने सहस्र का परिमाण को सहस्र कहते हैं, उस सहस्र हिरण्य से अश्वों को खरीदता है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।